एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूं। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली। कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया। एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं, जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए। इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों? कहते हैं नहीं, मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया, नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं
वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहां से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। अब मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि वो अपनी बात। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं और आप पार्टी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। उनकी कौन सी बात सच निकलेगी? अभी आपसे ही कहा कि 75 साल वाला जो वो है रूल नियम, उसको तो फॉलो किया जाएगा ना, इसी से पता लग जाएगा। और एक मिनट, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं।
अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके और आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए हैं। अरविंद जी आज आपके साथ क्यों आए हैं? आज आपके साथ में भी आए हैं आपके। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल आपके साथ घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ बोलो। बोल रहे हैं, बता रहे संजय जी आपने बात कही थी, हाँ मैं बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो देखा आपने अखिलेश यादव स्वाति मालीवाल के मामले में किस तरीके से हाथरस से लेकर मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर करवाने वाला गैंग बीजेपी है। लेकिन स्वाति मालीवाल के सवाल पर ना अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कुछ कहा है, ना अखिलेश यादव ने। जब यह सवाल पूछा गया तो कहा बीजेपी किसी की सगी नहीं है, यानी बीजेपी पर हमलावर हैं, अरविंद केजरीवाल को कवर फायर दे रहे हैं और मणिपुर से लेकर हाथरस तक का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल वाले मामले में क्या एक्शन होगा, इस पर अभी तक ना अरविंद केजरीवाल ना अखिलेश यादव ने कुछ कहा है। हां, पहलवानों का जिक्र करते हुए जरूर इस मामले को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हुए यहां पर अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे। अभी तक कुछ नहीं बोला है, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मणिपुर और हाथरस का जिक्र करने से स्वाति मालीवाल को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई, मारपीट हुई, ये स्वीकार संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था।
हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो क्या हुआ था संजय सिंह बता रहे हैं, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव सामने आए तो स्वाति मालीवाल मामले पर केजरीवाल की चुप्पी जारी रही। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशाल, उम्मीद थी कि केजरीवाल कुछ बोलेंगे, उनकी जगह अखिलेश यादव बोलते हुए सुनाई दिए, वो भी स्वाति मालीवाल पर नहीं। पवन, सीधा सवाल था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कि महिला सशक्तिकरण पर आप इतनी बात करते हैं। मुख्यमंत्री आवास में आप ही की पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ, महिला राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी होती है, मारपीट होती है, लेकिन आरोपी पीए आपके साथ लखनऊ में मौजूद है। क्या कार्रवाई आपने की है? सीधा सवाल पूछा गया था, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। कई सवाल पूछे गए, मेरे द्वारा सवाल पूछे गए, बाकी जो मीडिया पर्सन मौजूद थे उनके द्वारा सवाल पूछा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल उन सवालों को नेग्लेक्ट किया, बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, चुप्पी साधी रखी। हाँ, अखिलेश यादव ने थोड़ा जरूर बोला कि आप लोग इन सब सवालों के चक्कर में मत पड़िए, भारतीय जनता पार्टी के सवालों में मत फंसिए। इसके अलावा संजय सिंह ने ये कहा, वो बगल में बैठे हुए थे, कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम लोग परिवार का मामला है, हम लोग बैठ के समझा लेंगे, हम लोग सुलझा लेंगे, किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जब उनकी सरकारों में आरोप लगते हैं तो खामोश रखते हैं, और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल भी आज खामोश रहते हैं तो सवाल ये उठता है कि अगर वो ये दलील दे रहे थे तो उनकी दलील पर कैसे विश्वास किया जाए कि इस मामले में सही कार्रवाई होगी, पूरा कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। जब आरोपी पीए आपके साथ घूम रहा है, आपके साथ टहल रहा है, मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ कम से कम 20 सवाल पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्वाति मालीवाल प्रकरण में आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टेक है। अरविंद केजरीवाल ने एक भी शब्द नहीं बोला, जबकि वो सारे मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, प्रधानमंत्री की एज के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुद्दे पर, माफी चाहूंगा, सारे मुद्दों पर वो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला तो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर, जो कि आम आदमी पार्टी की न सिर्फ राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनकी पार्टी का मुखर चेहरा है, उनके साथ उनके आवास पर, यानी कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर अभद्रता होती है, मारपीट होती है, विभव कुमार पर आरोप लगता है, सभी की तरफ से कहा जाता है कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है, जांच किस तरीके से हो रही है? क्या उन्होंने शुरुआत में ही मान लिया है कि विभव कुमार इस पूरे मामले में दोषी नहीं है और स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उनकी बातों में दम नहीं है? तो इन सारी बातों को स्टैंड ऐसा माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल आज क्लियर करेंगे, लेकिन तमाम सवाल हुए। इंडिया टीवी ने भी सीधा सवाल उनसे पूछा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधे रखी, वो एक शब्द भी नहीं बोले, और बगैर बोले अरविंद केजरीवाल यहां से, लखनऊ से अब निकल रहे हैं पंजाब के लिए। लेकिन सभी उम्मीद कर रहे थे कि आज वो इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 20 बातों को इस पूरे मामले पर सुनने के बावजूद ही पूरी तरीके से टाल दिया। वो चुप्पी साधे रखे और उन्होंने एक शब्द भी इस पूरे मामले पर नहीं बोला। पवन, एक शब्द भी नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, अपनी बात कही, लेकिन कोई सवाल नहीं लिया। और जब स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछा गया तो उनके बचाव के लिए संजय सिंह और अखिलेश यादव सामने आए। मणिपुर से लेकर हाथरस और बाकी सब मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन इस पर चुप रहे। सवाल ये है कि क्या ये सचमुच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? विशाल, सवाल ये भी है, स्वाति मालीवाल पर तो नहीं पूछे, क्या बाकी कोई सवाल लिए गए या सिर्फ ये संयुक्त वक्तव्य कहा जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं? देखिए पवन, अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए तो सबने बहुत ही धैर्यता के साथ पहले अरविंद केजरीवाल की बात सुनी, अखिलेश यादव की बात सुनी, और जैसे ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, दूसरा ही सवाल पूछा गया था स्वाति मालीवाल के प्रकरण में। लेकिन जैसे ही सवाल सुना गया केजरीवाल की तरफ से, सारे लोगों ने, मतलब इंडिया टीवी से पहला सवाल हुआ था, उसके बाद बाकी जो मीडिया के चैनल्स मौजूद थे उनकी तरफ से भी सवाल पूछा गया। और मैं मानता हूं कि कम से कम ये सवाल मिनिमम 20 बार अरविंद केजरीवाल से, चाहे छोटे शब्दों में कहा जाए, बड़े वाक्यों में कहा जाए, ये सवाल पूछा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत तक पूछा गया, क्योंकि लगातार मीडिया के लोग ये चाह रहे थे, ये जानना चाह रहे थे कि इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल का स्टेक क्या है, उनका स्टैंड क्या है। कारण ये है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास की ये घटना है, वहां से पीसीआर कॉल की गई थी, उनकी पार्टी की महिला सांसद की तरफ से की गई थी, तो आखिर उनका क्या स्टैंड है? क्योंकि संजय सिंह ने न सिर्फ घटना की स्वीकृति की थी, बल्कि ये भी कहा था कि इस पूरे मामले पर जो मामला है वो गंभीर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक्शन क्या लिया जा रहा है, किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, ये सारा चीजें बिल्कुल
भी उन्होंने क्लियर नहीं किया। सवालों को सुनते रहे, अखिलेश यादव अपनी बात कहते रहे, संजय सिंह अपनी बात कहते रहे, मणिपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातें कही। आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इन सब मुद्दों पर उन्होंने बात कही। लेकिन सवाल यही था कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्या है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया। वो चुप्पी साधे रखे और थ्रू आउट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी सवाल पर खत्म हो गई। पवन। तो कुल मिलाकर कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया। अरविंद केजरीवाल 1.5 घंटे का हवाई सफर करके लखनऊ पहुंचे, लेकिन 15 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, क्योंकि पहला सवाल ही पूछा गया स्वाति मालीवाल को लेकर, जिसका कोई जवाब नहीं मिला है। सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल कहां है, इस पर भी सवाल है। लेकिन इस वक्त बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में 7 की 7 सीटें भाजपा जीत रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन वहाँ किला उनका ध्वस्त हो रहा है। सर, कल मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश जी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हम दोनों की विचारधारा एक ही है और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 5 किलो की जगह 10 किलो का राशन 60 साल शासन किए भूख से मर रहे थे लोग, तब उनको ध्यान में नहीं आया। एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। जब गरीबों को दोनों समय भोजन मिले, उनके पेट में आग न लगने पावे और उनकी क्षुधा शांत हो, इसका प्रबंध कर दिया, तो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वो 5 किलो की जगह 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। इस समय पूरा देश खुशहाल है और पूरा देश मोदी जी के साथ है। और तो देखा आपने किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जवाब दे रहे हैं। इस वक्त हमारे वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र सचदेवा जी, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ पहुंचे, लेकिन स्वाति मालीवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी स्वाति मालीवाल के पक्ष में आवाज उठाएगी, विरोध करेगी? हम तो विरोध कर ही रहे हैं। कल भी दिल्ली की बहनों ने मुख्यमंत्री के आवास पे जाके प्रदर्शन किया है। और मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, संजय सिंह से भी पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री आवास के घर में एक घटना घटती है, स्वाति मालीवाल के साथ अपहृत होती है। संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री घर में मौजूद थे, घटना हुई है और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, विभव पर कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कार्रवाई कर दी कि वो लखनऊ लेके पहुंचे विभव को अपने साथ। संजय सिंह भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी और विभव भी है। हवाई जहाज में घुमा रहे हैं उसको। तो आप समझ लीजिए कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं और फिर उस पर चुप्पी साध लेते हैं। आज 4 दिन हो गए हैं, एक शब्द उनसे नहीं बोला जा रहा अपनी महिला सांसद के बारे में कि क्या घटना घटी है। आप अपने घर में, वीरेंद्र जी, कहा यह जा रहा है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप राजनीतिक बना रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का कहा जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ मैं मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ कि आप तो संवैधानिक पद पर हैं। मेरे घर में कोई गुंडा आता है और कोई बदतमीजी करता है तो मैं क्या करूंगा? मैं पुलिस को फोन करूंगा और इमीडिएट कार्रवाई के लिए कहूंगा। आपके सांसद खुद संजय सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में एक महिला के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है और मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल मुंह में दही जमाए बैठे हैं, चूड़ियां पहन रखी है हाथों में, क्यों पुलिस को फोन नहीं करते कि जिसने बदतमीजी की उसको गिरफ्तार करो? क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहे, वो खुद इसमें तो बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनके घर में ये अभद्रता हुई, पुलिस को पीसीआर कॉल की गई। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सचदेवा जी।